वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपनी काबीना के हमरा सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट सिंध के नौजवानों की आसानी के लिए रखी गई है। एक सहाफ़ी के पूछे गए सवाल पे उन्होंने कहा कि 5 से 15 ग्रेड की नौकरी के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो ली जाएगी ये कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ली जा रही है। इससे नौजवानों को ये फ़ायदा होगा कि उनको ये टेस्ट पास करने के बाद कहीं भी खाली जगह पर नौकरी बआसानी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई जूनियर क्लर्क लोकल गवर्नमेंट में जाना चाहता है और वहां 10 सीटें मौजूद हैं और वो 15 नंबर पर लिस्ट पे हैं और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में नौकरियां मौजूद हैं तो उसके लिए उसको दूसरी दफा टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। उसी टेस्ट की मद्देनजर रखते हुए उनको नौकरी बआसानी दी जाएगी। ये इकदाम सिंध हुकूमत की जानिब से नौजवानों के लिए सहूलत फराहम करने के लिए लिया गया है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवारों से 3 हिस्सों में टेस्ट ली जाएंगी। इस मौके पर उनके हमरा सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी भी थे। वरी हाणे ॿियूं तव्हां नौकरियूं अनाउंस कयूं त 50,000 नौकरियूं ॾींदासीं, पर उन लाइ टेस्टूं जेके आहिनि टेस्टूं उहे वठंदासीं। जेको उम्मीदवार टेस्ट ॾेई वेंदो उहो अहल थी वेंदो, पर उनखे ख़बर न आहे त उनखे कहिड़े खाते में ऐं कहिड़े उन में जेको सो स्केल में नौकरी मिलंदी। इहो कहिड़ो सिस्टम आहे जेको तव्हां करायो आहे? ॿियो त तव्हां गुज़िरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिते चयो त हार्ड एरिया खे असां काछे खे बि शामिल कयो आहे, थर खे बि लिस्टूं अचियूं, पर उहे हार्ड एरिया। पहला जवाब मैं उर्दू में दे देता हूँ। देखिए, इशू क्या है कि कोर्ट ने हमें पाबंद कर दिया कि ग्रेड 5 से ऊपर जो भी नौकरी दी है, 5 से 15, 16 एंड अबव तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन देती है, 5 से 15 सिंध हुकूमत जो भी नौकरी दे वो एक टेस्टिंग सर्विस, एक टेस्ट लेके उसके बाद दे। ये मेरा फैसला नहीं है। मेरे के अगर कहेंगे ना तो मैं ये कभी नहीं करूँगा। कोर्ट का हुक्म है, मैं क्या करूँ। इससे मुझे पता क्या कोफ्त होती है कि हम अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल समझते हैं कि इनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर पढ़ाई भी छोड़ो ना भैया, टेस्ट दे दो। बट कोर्ट का हुक्म है, मुझे करना पड़ा। अब हुआ ये कि फॉर एग्जांपल जूनियर क्लर्क 9 ग्रेड का होता है आजकल, पहले 7 का होता था, शायद 9 का है, 11 का हो गया, सॉरी। जूनियर क्लर्क 11 ग्रेड में, उसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या मैट्रिक? इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है जूनियर क्लर्क बनना है। जूनियर क्लर्क जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी होता है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है, होम डिपार्टमेंट में भी होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में होता है। अब मैं एक इंटरमीडिएट हूँ, इन 10 डिपार्टमेंट्स में या 20 डिपार्टमेंट्स में जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आती है, मैंने जूनियर क्लर्क बनना है। मेरी चॉइस अपनी हो सकती है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोकल गवर्नमेंट में बनूँ जूनियर क्लर्क, लेकिन उधर अगर सब बनना चाहे तो कंपटीशन ज़्यादा होगी, हो सकता है मैं अहल इतना ना बनूं और मुझे इंफॉर्मेशन में नौकरी मिले जूनियर क्लर्क की। तो फिर मैंने अगर टेस्ट देना है तो मैं एक टेस्ट दूंगा लोकल गवर्नमेंट में, एक टेस्ट दूंगा इंफॉर्मेशन में, इस तरीके से 20 जगह पे 20 टेस्ट दूंगा। अब हमने कहा ये बड़ा एक लोगों पे जुल्म होगा कि 20 टेस्ट दे। हमने कहा एक सिंगल टेस्ट कर लो, एक टेस्ट करो मैट्रिक लेवल का जो मैट्रिक के हैं, एक करो इंटरमीडिएट का और एक करो ग्रेजुएट लेवल का। इन टेस्ट की ऑब्वियसली अलग अलग होंगी जो तरीके, वो दर्जात जो भी, ठीक है, अलग अलग होंगे। लेकिन जब मैं अगर इंटरमीडिएट हूँ, मैं इंटरमीडिएट का टेस्ट दे के पास हो जाता हूँ, फिर मैं एलिजिबल हो जाऊँगा हर डिपार्टमेंट में जहाँ पे इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई करने में। हम टेस्ट के कुछ नंबर रखेंगे और बाकी इंटरव्यू के। जो पास कर जाएगा सिर्फ वो इंटरव्यू दे सकेगा और उसमें फिर टेस्ट तो मैंने पास कर लिया, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि मैं लोकल गवर्नमेंट में जाना चाह रहा हूँ और उधर 10 वैकेंसियाँ हैं, लेकिन मेरा 15वां नंबर आता है और मेरे से जो पहले 10 या 14 हैं उनमें से 10 लोग चाहते हैं कि हम लोकल गवर्नमेंट में जाए, तो मुझे उधर तो नौकरी ही मिलेगी। तो मुझे इंफॉर्मेशन जाने के लिए दोबारा टेस्ट ना देना पड़े, उसी टेस्ट से मैं क्वालिफाई करूँ। तो ये बहुत मेरा ख्याल है हमने आसान किया है। दूसरा, हार्ड एरियाज़ की आपने बात की, हमने रिव्यू किया इसको कैबिनेट में। हर एक की डिमांड थी कि मेरा हार्ड एरिया है, लेकिन अभी जिस वक्त ये टेस्ट लिए गए थे हार्ड एरियाज डिफाइन कर दिए गए थे। अगर इस वक्त हम उसमें रद्द-बदल करेंगे तो ज़रूर ये चैलेंज हो जाएगा कि जी पहले ये हार्ड एरिया था, अब आपने ये दूसरा कर दिया, मेरा क्यों नहीं किया, और एक लिटिगेशन में चले जाएंगे। इसलिए हमने उसी को रखा है इस वक्त, और इसको फिर जब अगली बार रिक्रूटमेंट करेंगे तो हार्ड एरियाज की डिफ्रेंशिएशन और अलग हो सकती है। इस वक्त करेंगे तो सारा मामला ही खराब